कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन अपन कर चुके हैं। अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.2 पहला प्रश्न, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने हैं। तो हमें भागफल निकालना है और शेषफल ज्ञात करना है। f(x) का मतलब होता है बहुपद, जिसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं भाज्य, और gx का अभिप्राय होता है भाजक, मतलब जिसका आप भाग दे रहे हैं। तो f(x) हमारे पास में कितना है? पहला पॉइंट, f(x) बराबर भाज्य है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, gx भाजक जिसका आप भाग देने जा रहे हो बराबर 1 प्लस 2x प्लस x²। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसकी हम इस प्रकार से जांच भी करेंगे। तो पहले हम जिस प्रकार से छोटी कक्षाओं में भाग देते हैं उसी प्रकार से इसका भाग देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पहली संख्या क्या है? x², और जैसे ही अपने यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई थी 1 प्लस 2x प्लस x², मतलब कि भाजक में यहाँ पर x² जो है वो पीछे लिखा हुआ है, और हमने क्या कर दिया कि हल में x² को लिख दिया पहले। तो इसका अभिप्राय ये है कि हमें घातों को बड़े क्रम में लिखना, मतलब पहले बड़ी घात आएगी, फिर छोटी घात, और फिर संख्या जो भी है उसके बाद, मतलब आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे बड़ी घात देखो मैंने पहले लिख दी x² प्लस 2x प्लस 1। अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी हम इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए सरलता ज़्यादा रखेगा। तो अब यहाँ देखिए कि पहली संख्या क्या है? x²। आपको x² का भाग देना है 3x³ में। तो यहाँ पर अपने कोई भी भागफल की जगह ऐसी कोई संख्या लिखेंगे, उसका इस x² से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और गुणा करने पर कितने आने चाहिए? प्लस की 3x³। यहाँ पर निशानों के क्रम के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो x² का मैं किससे गुणा करूं कि 3x³ आए? तो मैंने क्या लिखा? प्लस है तो प्लस, ये लिखा 3x। पहली संख्या को बराबर लाना, x² का 3x से गुणा करेंगे, प्लस का गुणा प्लस से किया, निशान किसका आएगा? प्लस का। x² का 3x से गुणा किया 3x। अब देखो कि x² का गुणा किससे हो रहा है? x से, और गुणे में घात क्या करती है? जुड़ती है। तो x की घात कितनी आ जाएगी? 3। पहली संख्या इक्वल होनी बहुत जरूरी है। कक्षा 9वीं में आप ये चीज सीख चुके हैं। उसके बाद में जो भी इसके बाद की संख्या है उसका भी इससे क्या होगा? गुणा होगा। अब प्लस का गुणा प्लस से हुआ, निशान प्लस का। 2x का गुणा किससे हुआ? 3x से। तो 2 का गुणा 3 से किया करते हैं, 2 3 6। x का गुणा x से किया तो x², गुणे में घात जुड़ती है। पर अब यहाँ पर जहां पर x² की डिजिट होगी, x² की संख्या होगी, उसके नीचे ही x² की संख्या आएगी। तो x² की संख्या अपने यहाँ पर ही है। तो 2x का 3x से गुणा किया, प्लस का गुणा प्लस से किया, प्लस 2x का 3x से किया 6x²। अब पीछे कौन बचा? 1। इस 1 का भी गुणा इससे होगा, वही तरीका, प्लस का गुणा प्लस से किया, प्लस 1 का गुणा 3x से करेंगे तो क्या आएंगे? 3x प्लस की 3x। अपने दिमाग में एक बात और रखनी कि x² के नीचे x² वाला ही आएगा, x³ के नीचे x³ की संख्या आएगी, और x के नीचे x वाली संख्या आएगी, और अचर पद के नीचे अचर पद ही आएगा। फिर क्या करनी? इस प्रकार से लाइन खींचनी। अब निशान बदलने। यहां पर ये किसका निशान है? प्लस का, क्योंकि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जब किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता है तो वो संख्या किसकी होती है? प्लस की। तो ये निशानों को बदलना है। ये प्लस है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर अब हमें ये पूछा जाए कि 3x³ प्लस के कि माइनस के, तो हमें क्या बताना है कि 3x³ माइनस के है। इसी प्रकार से ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ आता प्लस। अब हमें ये पूछा जाए कि 6x² प्लस के कि माइनस के, तो आप क्या बताएंगे? माइनस के। ये प्लस के 3x है, इधर आ जाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, प्लस के 3x³ और ये माइनस का 3x³। प्लस माइनस को क्या करते हैं? घटाते हैं, और निशान किसका आता है? बड़ी संख्या का। तो प्लस के 3x³ से माइनस का 3x³ कट गया। प्लस का x² और माइनस की 6x²। अब इस प्लस को नहीं देखना, प्लस को रखना तो ऐसे कैसा है, पर हमें इसकी ओर ध्यान नहीं देना। प्लस का x² और माइनस के 6x²। प्लस और माइनस को क्या करते हैं? घटाते हैं, और निशान किसका आता है? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो ये माइनस 6x² में से ये 1x² गया, तो कितने बचे? माइनस के 5x²।
प्लस और माइनस को क्या करेंगे, घटाएंगे, और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो माइनस 3x में से 2x गया, पीछे कितने बचे, 1x। पर आपको पहले भी बताया जा चुका कि हम 1 लिखते नहीं हैं, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे माइनस का x, इसको बोलते हैं माइनस का 1x। पीछे कौन सी संख्या बच गई, प्लस के 5। जो भी बाकी बाद में संख्या बची उन्हें आप सीधे से सीधे उतार सकते हैं। अब यहां देखिए, यहां किसका निशान है, माइनस का। अब हमें यहां पे क्या लाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि पहली संख्या को इक्वल करना, अपने माइंड में एक बात फिक्स करने की मुझे पहली संख्या किसी भी प्रकार से इक्वल करनी है। तो यहां माइनस लाने के लिए यहां पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस। अब मैं एक्स स्क्वायर का किससे गुणा करूं, एक्स स्क्वायर का हम किससे गुणा करें कि माइनस के 5x स्क्वायर आए। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही है, खाली कौन बच रहा है, 5। तो ये लिख दिए 5 माइनस का। प्लस का गुणा माइनस से किया, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करेंगे, 5 से। तो ये 5x स्क्वायर। अब जो भी ये पीछे संख्या बची है उसका भी -5 से क्या होगा, गुणा होगा। प्लस का गुणा माइनस से किया, माइनस 2x का 5 से किया, माइनस के 10x। ये 2 का गुणा 5 से, कि 2 पंजे 10, x ऐसे का ऐसे। प्लस का गुणा किससे किया, माइनस से, माइनस 1 का गुणा 5 से किया, 5। अब उसी प्रकार से अब यहां किसका निशान है, माइनस का, तो आपको निशान बदलना है, यहां हो जाएगा प्लस। यहां माइनस का निशान है, ये हो जाएगा प्लस का निशान। ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस। जस्ट ऊपर वाले निशान को चेक करके बदलना। अब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर, माइनस और प्लस को घटाते हैं, निशान आता है बड़ी संख्या का, और दोनों संख्याएं बराबर, ये कट गया, माइनस से प्लस कट गया। माइनस का x और प्लस की 10x, माइनस प्लस को क्या करेंगे, घटाएंगे, और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। अब ये माइनस के 10x नहीं रहे, ये प्लस के 10x है। तो 10x में से 1x गया, तो पीछे बचे प्लस के 9x, और जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो संख्या किसकी होती है, प्लस की। प्लस के 5 और प्लस के 5, प्लस के कितने हो गए, 10। अब हम आगे देखते हैं क्या हम इसको आगे और हल कर सकते हैं। तो यहां देखिए x की घात कितनी है, 2, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, पर यहां पर x स्क्वायर की कोई घात नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। और ये हमारा क्या हो गया, शेषफल, और ये जो है वो हमारा हो गया भागफल। अब देखिए हमारे पास में भागफल भी आ गया और शेषफल भी आ गया, हमने हमारा कार्य पूरा कर दिया। अब हमारे मन में ये डाउट है कि कहीं हमने जो प्रश्न किया है उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, जैसे हम छोटे भाग में करते ही हैं। तो जांच करने का तरीका क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। चाहे हमारे सामने कैसा भी भाग क्यों नहीं हो, अगर हम उसको वापस भाग करने के बाद में जांच करते हैं तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारा भाग जो है वो सही है कि गलत है। तो जांच करने का तरीका है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए कि भाज्य हमारे पास में दिया हुआ है fx कितना दिया हुआ है, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर भाजक। अगर हम इसको हल करने पर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल को हल करते हैं और हमारा ये भाज्य आ जाता है तो हमारा कार्य सही है, और अगर नहीं आ पाता है तो कहीं ना कहीं हमने इसमें कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अब देखिए भाजक कितना आया था, 3x, भाजक है सॉरी x स्क्वायर जिसका आप भाग दे रहे हो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू गुणे का निशान है, कोष्टक बना दिया, इसका मतलब इस कोष्टक का इस कोष्टक से क्या हो रहा है, गुणा। भागफल कितना आया, 3x माइनस के 5 प्लस शेषफल हमारे पास में कितना आया, 9x प्लस 10।
अब देखिए कि भाज्य तो ऐसे कैसे रहने दीजिएगा, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, बराबर इस कोष्टक से क्या होगा, गुणा, एक कोष्टक का दूसरे कोष्टक से, एक्स स्क्वायर का गुणा 3x से किया तो 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर का गुणा वापस किससे किया, माइनस के 5 से, प्लस का गुणा माइनस से किया, माइनस एक्स स्क्वायर का 5 से किया, माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स स्क्वायर वाला आपने कार्य पूरा कर दिया। अब 2x की बारी, प्लस के 2x का गुणा किससे हो रहा है, 3x से, 2x का 3x से गुणा किया 6x स्क्वायर, प्लस का गुणा माइनस से किया, माइनस 2x का गुणा 5 से किया, 2 पंजे 10 और ये x। अब एक की बारी, या तो इस कोष्टक का इस कोष्टक से करो या इस कोष्टक का इस कोष्टक से करो गुणा, एक का गुणा 3x से किया 3x, प्लस का गुणा माइनस से किया माइनस, क्योंकि अलग अलग निशानों के गुणे या भाग करने पर निशान माइनस का आता है, एक का गुणा 5 से किया 5, प्लस के 9x प्लस 10। अब यहां ध्यान दीजिए 3x क्यूब, यहां पर x क्यूब की कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 3x क्यूब ऐसे का ऐसे। अब थोड़ा सा हमें हमारे भाज्य की ओर भी आंखें लगा देनी कि कहीं मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें कोई गलती तो नहीं, तो देखिए ये भाज्य fx 3x क्यूब, इसका मतलब हमारा कार्य सही गति की ओर जा रहा है। अब माइनस के 5x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस और माइनस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर गया तो प्लस का कितना हो गया, 1x स्क्वायर, ये देखिए प्लस का x स्क्वायर आ रहा है, आपका कार्य सही है। अब देखिए माइनस के 10x और प्लस के 3x और प्लस के 9x, तीन संख्या आ गई। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हमारे पहले वीडियो में बताया गया है कि जब संख्या अधिक हो तो उन्हें टुकड़ों में हल करना, तो माइनस के 10x तो ऐसे के ऐसे रख दो, प्लस के 3x और प्लस का 9x, प्लस प्लस की जोड़ होती है और निशान प्लस का आता है, तो प्लस के कितने हो गए 12x, फिर माइनस के 5 और प्लस के 10, प्लस और माइनस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का, 10 में से 5 गए, कितने बचे, प्लस के 5, बड़ी संख्या प्लस की है। अब वापिस 3x क्यूब ऐसे का ऐसे, प्लस x स्क्वायर भी ऐसे का ऐसे, माइनस के 10x और प्लस के 12x, माइनस और प्लस को क्या करेंगे, घटाएंगे, और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का, 12x में से 10x गए तो प्लस के कितने बच गए, 2x, ये ध्यान दीजिए, ये रे प्लस के 2x, इसका मतलब आपका कार्य पूर्ण रूप से सही हो रहा है, और प्लस के 5, ये ऐसे के ऐसे। तो जो भाज्य था हमारा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और वो का वो हल करने पर 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका मतलब हमारा कार्य पूर्ण रूप से सही है। यूज करो। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अब यहाँ क्या करना है कि जैसे हमने पहला प्रश्न किया था उसकी पूरी की पूरी कॉपी दूसरा प्रश्न भी है, इसलिए आपको खाली पहले प्रश्न का एक पॉइंट समझा दिया गया और दूसरे पॉइंट में प्रश्न में अपन आ गए हैं। तो सेम प्रश्न वो का वही है, हमें उसी प्रकार से भाग करना है। अब जांच हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जांच करना चाहें या नहीं करना चाहें। अपनी संतुष्टि के लिए जांच कीजिए, और अगर आपको उनमें विश्वास है कि नहीं मेरा कार्य सही है तो हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि भाजक का इसमें भाज्य में देंगे भाग, और अगर भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जैसे देखिए भाजक कौन है, टी स्क्वायर माइनस 3, और भाज्य कौन है, बहुपद कौन है, 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस के 12। घातों का क्रम थोड़ा व्यवस्थित रखना, क्योंकि बड़ी घात को सबसे पहले लिखा है ना। अब यहां क्या है, 2t की घात 4, मैं t स्क्वायर का किससे गुणा करूं, यहां पर कौन सी संख्या ऐसी लिखूं भागफल में, उसका t स्क्वायर से गुणा करने पर 2t की घात 4 आए, और वो भी प्लस के। तो देखिए ये लिखा 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t स्क्वायर से गुणा किया, पहली संख्या को इक्वल करना ये अपने माइंड में होना अनिवार्य है। टी स्क्वायर का 2t स्क्वायर से किया तो 2 तो ऐसे का
ऐसे, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से तो गुणे में घात क्या करती है, जुड़ती है, तो कितनी होगी टी की घात 4, प्लस का गुणा प्लस से किया प्लस, अब माइनस का गुणा आप किससे करोगे, प्लस से, तो निशान किसका आएगा, माइनस का, 3 का 2t स्क्वायर से गुणा किया, जो भी संख्या भाजक में हो उन सभी का इससे गुणा होगा, 3 का 2t स्क्वायर से किया माइनस के 6t स्क्वायर, और t स्क्वायर की संख्या कहां पर है, यहां पर, तो t स्क्वायर के नीचे ही t स्क्वायर वाला आएगा, तो ये माइनस, माइनस का प्लस से गुणा किया, जो 3 दूनी 6 और ये t स्क्वायर। अब ये लाइन, अब यहां किसका निशान है, प्लस का, तो निशान चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहां किसका निशान है, माइनस का, तो यहां किसका निशान हो जाएगा, प्लस का। यहां पर और इन संख्याओं के नीचे कोई निशान परिवर्तन नहीं करना है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना। अब प्लस के 2t की घात 4 से माइनस के 2t की घात 4 कट गए। अब हमें ये पूछा जाए कि 6t जो है वो माइनस के हैं कि प्लस के, तो हमारा आंसर क्या होगा कि प्लस के 6t स्क्वायर है। अब प्लस के 3t स्क्वायर बड़ी घात ऐसे का ऐसे, 3t क्यूब, सॉरी। अब देखो माइनस और प्लस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। 6t में से 2t स्क्वायर गए तो कितने बचे, 4t स्क्वायर। पीछे वाली संख्या ऐसे कैसे, माइनस के 9t माइनस के 12। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, यहां किसका निशान है, प्लस का, ये प्लस लगा दिया, क्योंकि हमें यहां पर वापस प्लस लाना है, इसलिए टी स्क्वायर का किससे गुणा करें कि 3t क्यूब आए, तो टी स्क्वायर का किससे करेंगे, 3t से करेंगे। टी स्क्वायर का गुणा 3t से किया, 3t क्यूब। माइनस का गुणा किससे कर रहे हैं, प्लस से, तो निशान किसका आएगा, माइनस का। 3 का 3t से गुणा किया 9t, ये माइनस के 9t। टी स्क्वायर वाला टी स्क्वायर के नीचे ही आएगा, टी की संख्या टी के नीचे आएगी, टी क्यूब की डिजिट जो होगी वो टी क्यूब के नीचे ही आएगी, इस बात की और विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर जैसे 2 ही संख्या तो 2 ही बार होगा, अगर यहां पर 3 होती है तो और भी संख्या हम आगे गुणा करते हैं। अब ये किसका निशान है, प्लस का, माइनस का, जस्ट ऊपर वाला निशान चेक करना, ये किसका निशान है, माइनस का, तो यहां किसका हो जाएगा, प्लस का, निशान बदल जाएंगे। ये प्लस के 3t क्यूब से माइनस का 3t क्यूब कट गया। अब प्लस के 4t स्क्वायर ऐसे के ऐसे, माइनस के 9t से प्लस का 9t कट गया, माइनस और प्लस को घटाते निशान बड़ी संख्या और दोनों फिर कट गए, माइनस के 12। अब यहां देखो कि टी स्क्वायर वाला भी और है और टी स्क्वायर यहां पर भी है, तो इसका मतलब ये हमारा आगे भी कार्य चलता रहेगा। अब टी स्क्वायर का किससे गुणा, पहले ये देखो प्लस है तो ये प्लस लगा दिया, टी स्क्वायर का किससे गुणा करें कि 4t स्क्वायर आए, तो ये लिख दिया 4। प्लस का गुणा प्लस से किया, प्लस टी स्क्वायर का 4 से गुणा किया, 4t स्क्वायर। माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से, निशान किसका आएगा, माइनस का। अलग अलग निशानों के गुणे या भाग में निशान माइनस का आता है और एक जैसे निशानों के गुणे या भाग में निशान प्लस का आता है। 3 का गुणा 4 से किया, 3 चौक कितने होते हैं, 12। वापिस से ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का निशान है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये कट गया, प्लस माइनस, माइनस के 12 से प्लस के 12 कट गए, तो इसका मतलब शेषफल क्या हो गया, 0। अतः इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, और अगर मन में संतुष्टि नहीं हो तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं।